नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। अपन राजस्थान के मेलों की चर्चा कर रहे थे और मेलों में अपन ने विभिन्न प्रकार के जिलों के हिसाब से अपन ने मेले पढ़ लिए थे। आज जो अपन मेले पढ़ेंगे वो अपन हाड़ौती के मेले पढ़ेंगे। देखिए हाड़ौती में कौन कौन सा, तो याद रखना कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इनके मेलों की अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपन मेले लेते हैं किसके, कोटा जिले के। कौन से जिले के, कोटा जिले के मेले के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आप सभी को याद रखना है, कोटा जिले के मेले में, ये कोटा देखना, कोटा जिले के मेले में आपको याद रखना सबसे पहले कि कोटा जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं। देखिए पहला तो आप सभी को पता है, कोटा जिले में राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला लगता है। और वो कौन सा लगता है, कहां लगता है, तो कोटा में। दशहरा मेला कहां लगता है, कोटा में। राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला कहां लगता है, कोटा में। दूसरी बात आपको याद रखना है कि दशहरा मेला और कहां लगता है, तो चित्तौड़ में भी लगता है, पाली में भी लगता है। याद रखना, पाली में भी लगता है दशहरा मेला और कोटा में भी लगता है। सबसे बड़ा कौन सा लगता है, तो कोटा वाला। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो चित्तौड़ मेला, चित्तौड़ वाला। फिर प्रश्न आता है कि ये लगता कब है, तो याद रखना दशहरे के दिन। और दशहरा कब है, आप सभी को पता है, अश्विन महीने की जो नवरात्रा होती है, उस अश्विन नवरात्रा के बाद अश्विन शुक्ल दशमी आती है। और अश्विन शुक्ल दशमी के दिन कौन सा मेला लगता है, तो दशहरा मेला लगता है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला, सबसे बड़ा दशहरा मेला, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि इसके अलावा यहां पर और कौन सा मेला लगता है, तो याद रखना एक तो हो गया दशहरा मेला और दूसरा मेला हो गया गेपरनाथ मेला। देखिए अपन ने गोपेश्वर नाथ मेला देखा था, अपन ने गौतमेश्वर नाथ मेला देखा था, और ये कौन सा हो गया, गेपरनाथ, ठीक है। आपको याद रखना है गोपेश्वर नाथ मेला कहां लगता है, तो अपन ने बात की थी बांसवाड़ा में। जबकि गौतमेश्वर नाथ मेला कहां लगता है, तो याद रखना गौतमेश्वर लगता है एक तो सिरोही में और दूसरा लगता है प्रतापगढ़ में, ठीक है। जबकि गेपरनाथ मेला, इसके बारे में अपन ने बात की थी, गेपरनाथ मेला कहां लगता है, तो वो लगता है कहां पर, वो लगता है गेपरनाथ महादेव मेला कोटा में लगता है। कब लगता है, तो महाशिवरात्रि को लगता है। कब लगता है, महाशिवरात्रि को। गेपरनाथ मेला, गेपरनाथ महादेव मेला है ना, गेपरनाथ महादेव मेला, गेपरनाथ महादेव मेला। और ये कहां लगता है, तो कोटा में। कोटा में कब लगता है, तो महाशिवरात्रि को लगता है, महाशिवरात्रि, ठीक है। और यहां एक और मेला लगता है जिसे अपन कहते हैं नाहन मेला। मैंने आपको बताया था जो बादशाह मेला कहां लगता है, तो ब्यावर अजमेर में लगता है। लेकिन बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है, तो नाहन मेले में निकाली जाती है। और कहां, कोटा में निकाली जाती है। चर्चा की थी अपन ने, देखिए अपन ने चर्चा की थी बादशाह मेला, और अपन को याद रखना इस मेले के बारे में कौन सा, नाहन मेला। और नाहन मेला में किसकी सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी। बादशाह मेला तो लगता है ब्यावर में, जबकि बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है, तो नाहन मेला। और नाहन मेला कहां लगता है, तो लगता है कहां पर, कोटा में, ठीक है। ये कोटा के तीनों मेले हो गए, कौन कौन से, दशहरा मेला और गेपरनाथ महादेव मेला और नाहन मेला। इंपॉर्टेंट है तीनों, याद रखना। फिर प्रश्न आता है, अपन बात करेंगे बूंदी के बारे में। बूंदी में आप सभी को पता है प्रसिद्ध मेला है कजली तीज मेला। भादवा कृष्ण तृतीया को यह मेला लगता है, कजली तीज, सातोली तीज, बूंदी तीज, ठीक है। वो जो मेला है भादवा कृष्ण तृतीया को लगता है, ठीक है। और प्रश्न आता है कि यहां पर कजली तीज जो मेला है, यहां पर कंजर जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, तो याद रखना चक्री नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, चक्री नृत्य करती है। देखिए अब बूंदी के मेलों की चर्चा कर लेते हैं। ये बूंदी, और बूंदी में आपको याद रखना है 2-3 मेले बूंदी में भी बढ़ते हैं। और कौन कौन से है, तो याद रखना एक तो है कजली तीज मेला, कजली तीज मेला। और कजली तीज मेला लगेगा कब, तो याद रखना ये लगेगा भादवा कृष्ण तृतीया को लगेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि कजली तीज महोत्सव में या कजली तीज मेले में कंजर जाति की महिलाओं का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो याद रखना कंजर जाति की महिलाओं का जो चक्री नृत्य है वो प्रसिद्ध है, या विशेष आकर्षक का केंद्र है। कौन सा, चक्री नृत्य, ठीक है। कजली तीज महोत्सव हो गया कौन सा, या कजली तीज मेला हो गया कहां पर, बूंदी पर। जबकि तीज महोत्सव आपको पता है जयपुर में मनाया जाता है। एक और मेला लगता है यहां पर बीजासन माता मेला। कौन सा मेला, बीजासन माता मेला। और इसके अलावा एक और मेला लगता है जिसे अपन कहते हैं कौन सा मेला, तो अपन कह सकते हैं
उजली गणगौर मेला। आप सभी को पता है गणगौर मेला 3 जगह लगता है, श्री गंगानगर, लालसोट दौसा और उदयपुर। इन तीनों जगह पर गणगौर मेला लगता है, जबकि उजली गणगौर मेला कहां लगता है? तो बूंदी में लगता है। कहां लगता है? बूंदी में। तो एक तो हो गया दूसरा मेला बीजासन माता मेला, बीजासन माता मेला। और दूसरा जो मेला हो गया वो हो गया उजली तीज, जबकि सॉरी उजली गणगौर मेला। उजली गणगौर मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना उजली गणगौर मेला लगता है कहाँ पर? तो अपन कह सकते हैं बूंदी में। जबकि अपन कह सकते हैं गणगौर मेला कहाँ लगता है? तो लालसोट दौसा, इसके अलावा श्री गंगानगर, और इसके अलावा कहां पर? उदयपुर में लगता है। ठीक है, तो ये अपन ने कोटा के और दूसरे अपन ने किसके मेले की देख ली? बारां की। दशहरा मेला, गेपरनाथ मेला और तीसरा नाहन मेला। इसके अलावा कजली तीज मेला, बीजासन माता मेला और उजली तीज मेला। ठीक है, कजली तीज और उजली गणगौर मेला। ठीक है, अब प्रश्न आता है झालावाड़ के मेलों की बात करें तो झालावाड़ में एक मेला लगता है जिसे अपन कैसे कहते हैं? बसंत पंचमी मेला। कौन सा मेला? बसंत पंचमी मेला। और बसंत पंचमी मेला भी 3 जगह लगता है, झालावाड़, दौसा और बारां। ठीक है, झालावाड़, दौसा और बारां, इन तीनों जगह पर कौन सा मेला लगता है? बसंत पंचमी मेला। तो अब अपन चर्चा करेंगे बसंत पंचमी मेला। अगली अपन चर्चा कर लेते हैं किसकी चर्चा करेंगे? तो वो है झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। झालावाड़ की चर्चा करेंगे। झालावाड़ में पहला जो मेला लग रहा है वो कौन सा? बसंत पंचमी मेला। बसंत पंचमी मेला। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये मेला इसके अलावा कहां कहां लगता है? तो एक तो लग रहा है कहां पर? झालावाड़ में, एक लग रहा है बारां में, और एक लग रहा है कहां पर? दौसा में। इन तीनों जगह पर कौन सा मेला लगता है? तो अपन कह सकते हैं इन तीनों जगह पर कौन सा? बसंत पंचमी मेला लगता है। एक तो मेला हो गया। इसके अलावा ब्रह्मा जी का मेला कहां लगता है? तो ब्रह्मा जी का मेला लगता है झालावाड़ में। जबकि ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, आप सभी को पता है राजस्थान का मंदिर वो पुष्कर में है। ठीक है, जबकि ब्रह्मा जी का मेला कहां लग रहा है? तो याद रखना ब्रह्मा जी का मेला कहां लग रहा है? झालावाड़ में। तो दूसरा अपन लिख सकते हैं ब्रह्मा जी का मेला, ब्रह्मा जी का मेला। और दूसरी आपको याद रखनी है ब्रह्माणी माता मेला। ब्रह्माणी माता का मेला आप सभी को पता है, जो गधों का, हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला है ब्रह्माणी माता मेला, वो लगेगा बारां में लगेगा। कहां लगेगा? बारां में। ठीक है, और इसके अलावा याद रखना एक मेला यहां और लगता है, वो मेला कौन सा है? शिवरात्रि मेला। देखिए, शिवरात्रि पशु मेला तो लगता है करौली में, महाशिवरात्रि पशु मेला जो लगता है करौली में लगता है। जबकि अपन बात करें शिवरात्रि जो इंसानों का मेला लगता है वो कहां कहां लगता है? झालावाड़, पाली, जालोर और अपन कह सकते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में भी अपन कह सकते हैं सिवाड़ में। देखिए, अगला जो अपन बात करेंगे वो अब बात करेंगे शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि मेला कहां कहां लगेगा? तो आप सभी को याद रखना है, एक तो है पता है आप सभी को कहां पर लगेगा? झालावाड़ में। कहां लगेगा? झालावाड़ में। झालावाड़ के अलावा पाली, झालावाड़ के अलावा पाली, जालोर और इसके अलावा अपन कह सकते हैं सिवाड़। और सिवाड़ कहां पर है? तो याद रखना सवाई माधोपुर। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सिवाड़ कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं बसंत पंचमी मेला कहां कहां? झालावाड़, बारां और दौसा। इसके अलावा अपन कह सकते हैं बसंत पंचमी मेला झालावाड़, बारां, दौसा। और शिवरात्रि मेला कहां? तो झालावाड़, पाली, जालोर और सिवाड़। इसके अलावा शिवरात्रि पशु मेला कहां लगेगा? तो वो लगेगा करौली में। ठीक है, ब्रह्मा जी का मेला झालावाड़ में, जबकि ब्रह्माणी माता का जो गधों का मेला वो कहां लग रहा है? वो लग रहा है कहां पर? बारां में। कहां लग रहा है? बारां में। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कपिल धारा मेला, वो भी कहां लग रहा है? बारां में। और धनुष लीला मेला वो भी कहां लग रहा है? बारां में। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं झालावाड़ के अलावा अपन बात करेंगे किसकी? बारां की बात करेंगे। देखना, बारां में एक तो आप सभी को पता चल गया है कि ब्रह्माणी माता मेला अपने बात करी ली है। ब्रह्माणी माता मेला पहले भी बात करी, ब्रह्माणी माता मेला। और ये हाड़ौती का गधों का सबसे बड़ा मेला है। किसका? हाड़ौती में गधों का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, ये अपन ने पहले भी चर्चा कर ली, अभी भी चर्चा कर ली। इसके अलावा दूसरा जो मेला है वो कौन सा मेला? तो याद रखना कपिल धारा मेला। ठीक है, दूसरा मेला अपन कह सकते हैं कपिल धारा इंदे बारा। कपिल धारा इंदे बारा, इस तरह याद रखो, कपिल धारा इंदे बारा।
ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है धनुष लीला मेला, धनुष लीला मेला। धनुष लीला मेला। देखिए इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे तो आप सभी को पता है, मैंने कल बात की थी, फुलडोल मेला कहां लगता है, तो वो मेला लगता है शाहपुरा में। और एक फुलडोल मेला कहां लगता है, तो वो किशनगंज बारा में लगता है। ठीक है, शाहपुरा में भी लगता है, किशनगंज बारा में लगता है। तो एक और हो गया कौन सा मेला, फुलडोल मेला, फुलडोल महोत्सव कह लो या फुलडोल मेला कह लो। ठीक है, वो कहां पर लगेगा, तो किशनगंज बारा में, किशनगंज बारा में। ठीक है, और एक और कहां पर लग रहा था, तो वो लग रहा था शाहपुरा में। और एक और लास्ट मेले की अपन चर्चा करेंगे, और कौन सा मेला इसका, बारह का लास्ट मेला, बारह का जो लास्ट मेला है वो कौन सा मेला, तो याद रखना अपन कह सकते हैं सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेले के बारे में मैंने आपको बताया था, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला पहला, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला तो ब्रह्मणी माता का, लेकिन हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी, शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी, लेकिन आदिवासियों का कुंभ वो भी सीताबाड़ी। आदिवासियों का आदिवासियों का अर्ध कुंभ है ना, आदिवासियों का कुंभ तो बेनेश्वर धाम है, और आदिवासियों का अर्ध कुंभ कौन सा है, सीताबाड़ी मेला। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना, एक तो सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सहरिया जनजाति का कुंभ, आदिवासियों का अर्ध कुंभ। ठीक है, इसके अलावा याद रखना सीताबाड़ी में 7 कुंड भी बने हुए हैं। कितने कुंड बने हुए हैं, 7 कुंड। जब भगवान श्री राम ने सीता को घर से निष्कासित कर दिया था, तो वो यहां पर वाल्मीकि के आश्रम में यहां आकर रही थी, सीताबाड़ी में आकर रही थी, तो याद रखना। और यहां पर लवकुश नामक यहां पर जो अपन कह सकते हैं लवकुश की जन्मस्थली भी यही है। और यहां पर टोटल कितने कुंड बने हुए हैं, तो याद रखना कुंड की बात कर लेते हैं, टोटल 7 कुंड बने हुए हैं। कितने कुंड बने हुए हैं, 7 कुंड। लवकुश की जन्मस्थली कह लो, टोटल 7 कुंड यहां पर है। ये सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, ये आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहलाता है। ये सारी विशेषता किसकी है, सीताबाड़ी मेला की। और ये मेला लगता कब है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। लगता है ये ज्येष्ठ अमावस्या। कब लगता है ये, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, जेठ अमावस्या। ठीक है, और ये जो हो गया, ये अपने सारे हाड़ौती के सारे मेले हो गए। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात की कोटा की, फिर बात की बूंदी की। दशहरा मेला कोटा, राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला, जबकि दूसरा कहां लग रहा है, चित्तौड़ में, और तीसरा कहां लग रहा है, तो अपन कहते हैं पाली में। फिर बात करें गेपरनाथ महादेव मेला, कहां पर, कोटा में। जबकि मैंने बताया था गोपेश्वर नाथ मेला, गोपेश्वर नाथ मेला कहां लग रहा है, तो बांसवाड़ा में। जबकि गौतमेश्वर मेला कहां लग रहा है, तो प्रतापगढ़ और सिरोही में। ठीक है, फिर बात करें बादशाह की सवारी तो निकल जाती है नाड़ मेला कोटा में, जबकि बादशाह मेला कहां लग रहा, तो अजमेर में। कजली तीज महोत्सव बूंदी में, जबकि तीज महोत्सव जयपुर में। ठीक है, कंजर जाति की महिलाएं चक्रीय नृत्य करती है। बिजासन मेला कहां पर, बूंदी में। आपको पता है उजली गणगौर मेला तो लगता है बूंदी में, जबकि गणगौर मेला कहां लगता है, तो श्रीगंगानगर, इसके अलावा उदयपुर, और इसके अलावा लालसोट दौसा। ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर बात करें ब्रह्मा जी बसंत पंचमी मेला कहां लग रहा है, तो झालावाड़, बारा और दौसा, तीनों जगह। शिवरात्रि मेला कहां लग रहा है, तो झालावाड़, पाली, जालोर, सिरवाड़। जबकि शिवरात्रि पशु मेला कहां लग रहा है, तो करौली। शिवरात्रि पशु मेला कहां लग रहा है, करौली। और शिवरात्रि मेला कहां लग रहा है, तो झालावाड़, पाली, जालोर और सिवाड़। ब्रह्मा जी का मेला कहां लग रहा है, तो झालावाड़। और ब्रह्मणी माता का मेला कहां लग रहा है, तो बारा। यह गधों का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, फिर बात करें कपिल धारा मेला 12, धनुष लीला मेला 12, फुलडोल मेला किशनगंज में भी, फुलडोल मेला जयपुर के भीलवाड़ा के शाहपुरा में भी। फिर बात करें सीताबाड़ी मेला, ये कहां लग रहा है, तो ये लग रहा है 12 में। और कब लग रहा है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को। कितने कुंड है यहाँ पर, 7 कुंड बने हुए हैं। यहाँ पर लवकुश की जन्मस्थली भी है। और यहाँ पर जब सीता को निष्कासित कर दिया गया, तो वाल्मीकि आश्रम में सीता यहाँ पर भी यहाँ रही थी। ये भी आपको याद रखना है, ये शहरियों का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और अब जो अपन बात करेंगे वो अगले मेले की बात करेंगे। देखिए अब जो अपन अगले मेले की बात करेंगे, देखा अपन ने हाड़ौती के मेले देख लेते, और अब जो अपन मेले देखेंगे किसके, तो सबसे पहले लेंगे अपन हाड़ौती हो गया। हाड़ौती के बाद अपन टोंक लेंगे। कौन सा लेंगे, टोंक। देखिए अब आएगा टोंक, फिर सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, इनके मेलों की चर्चा कर लेते हैं। अपन ले लेते हैं टोंक। टोंक में अपन कह सकते हैं सबसे पहला जो मेला भरेगा वो कौन सा भरेगा, तो अपन कह सकते हैं कल्याण जी का मेला।
वैशाख पूर्णिमा को भरेगा। कल्याण जी का मेले में भी एक बात आपको याद रखनी है कि कल्याण जी का मेला सवाई माधोपुर में भी भरता है। कल्याण जी का मेला और कहां पर रहेगा? सवाई माधोपुर में। कल्याण जी का मेला, दूसरा डीगीपुरी का मेला। देखिए दो मेले हैं, दोनों वैशाख पूर्णिमा को भरेंगे। दोनों मेले कहां भरेंगे? वैशाख पूर्णिमा को। देखिए एक तो है कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला, और दूसरा जो मेला है वो है कौन सा? डीगीपुरी का मेला। डीगीपुरी का मेला। ये दोनों मेले कहां लगेंगे? टोंक में। कब लगेंगे? तो वैशाख पूर्णिमा को। कब लगेंगे? वैशाख पूर्णिमा को। कल्याण जी मेला और कहां लगेगा? तो आपको याद रखना है सवाई माधोपुर में लगेगा। कहां लगेगा? सवाई माधोपुर में। और एक और मेला यहां पर याद रखना है, चांदसेन मेला। कौन सा मेला? चांदसेन मेला। चांदसेन मेला कहां भरेगा? वो भरेगा टोंक में। ठीक है, ये टोंक के मेले पूरे हो गए। छोटा सा है टोंक के मेले। अब जो अपन बात करेंगे किस मेले, किसके मेले की बात करेंगे, जो अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सवाई माधोपुर के मेले में। किसके मेले के बारे में? सवाई माधोपुर। देखिए अब अपने को याद रखना है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में पहला मेला तो आपको फिक्स हो गया, आप सभी को पता है कौन सा? कल्याण जी का मेला। कल्याण जी का मेला। दूसरा आपको याद रखना है, यहां पर एक स्थान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, रामेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम तो डूंगरपुर में है, जबकि रामेश्वर धाम कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, बेणेश्वर धाम सोममाई जाखम नदी पर है, जबकि रामेश्वर धाम किस पर है? तो बनास, सीप और चंबल नदी के किनारे। बेणेश्वर धाम भीलों का सबसे बड़ा मेला था, जबकि रामेश्वर धाम मीणाओं का सबसे बड़ा मेला है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी? आएगा अब रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम। ठीक है, रामेश्वर धाम। और आपको याद रखना है कि रामेश्वर धाम पहले तो देखते हैं कि मेला लगेगा कब, तो अपन कह सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा। कब लगेगा? कार्तिक पूर्णिमा। अपन कुछ मेलों की तारीखें याद देख रहे हैं, तो कुछ मेलों की आपको याद रखनी है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं अपन। कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा में भी आपको याद रखना है इस मेले की विशेषता कि मेला कहां लगता है, तो याद रखना चंबल प्लस बनास प्लस सीप नदी के संगम पर। जबकि बेणेश्वर धाम जो लग रहा था वो लग रहा था कौन सी नदी पे? सोममाही जाखम नदी के संगम पर। ठीक है, दूसरी बात, ये अपन कह सकते हैं मीणाओं का सबसे बड़ा मेला। मीणाओं का सबसे बड़ा मेला या मीणाओं का प्रयाग कह लो। मीणाओं का प्रयाग कौन सा है? तो याद रखना बेणेश्वर धाम, सॉरी रामेश्वर धाम। मीणाओं का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, या मीणाओं का प्रयाग कह लो। मीणाओं का क्या? प्रयाग। ठीक है, किस नदी के किनारे है, किस संगम पर है? तो सोममाही और जाखम, सॉरी चंबल, बनास और शीप नदी के किनारे। ठीक है, ये मीणाओं का सबसे बड़ा मेला, ये मीणाओं का प्रयाग कहलाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहां पर एक और गणेश मंदिर है जिसे अपन त्रिनेत्र गणेश, राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यहां पर भी क्या लगता है? मेला लगता है। यहां पर भी क्या लगता है? मेला लगता है। तो अपन बात कर सकते हैं तीसरा जो मेला है त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। गणेश जी का, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। और इसके अलावा आपको याद रखना है चौथ माता मेला। चौथ माता मेला, चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो चौथ माता मेला कहां लगेगा? तो याद रखना चौथ माता मेला भी यहां लगेगा। और एक और मेला, अपन कल्याण जी मेला की बात कर ही ली है, एक और मेला है जो है सिवाड़ का मेला। और सिवाड़ कहां पर है? वो है, आपको याद रखना है, सवाई माधोपुर में। तो सिवाड़ का मेला भी कहां लगेगा? तो वो भी लगेगा कहां पर? तो अपन कह सकते हैं कहां पर? सवाई माधोपुर। ठीक है, उधर देखो टोंक में 3, कल्याण जी का मेला यहां पर भी, कल्याण जी का मेला यहां पर भी, डीगीपुर का मेला और चांदसेन का मेला। इधर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो रामेश्वर मेला, चंबल, बनास और सीप नदी के किनारे है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, और ये मीणाओं का सबसे बड़ा मेला है।